नाइन्थ प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या होता है, द डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम। द डिफरेंस द डिफरेंस इन squares of any two consecutive natural number two consecutive natural number is equal to their sum is equal to their sum। इसका मतलब क्या है, दो कंजुगेटिव लगातार दो लगातार नेचुरल नंबर हैं, तो उनका जो डिफरेंस का स्क्वायर होगा वो उनके सम के इक्वल होगा। कैसे होगा, लाइक एग्जांपल 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब दो नेचुरल नंबर हो गए और दोनों का डिफरेंस क्या है, दो कंजुगेटिव नेचुरल, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 23। ये कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इसके अंदर देखो 12 प्लस 11 हो जाएगा, 12 प्लस 11 और 12 माइनस 11। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा, तो 23 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा 23। अब जो हमारी 10th प्रॉपर्टी है, उसके केस में क्या होता है, जब हम सम करते हैं, ओड नेचुरल नंबर का सम करते हैं, तो उसका जो सम आता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर आता है। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, उनका सम कितना आता है, एन स्क्वायर आता है। एन स्क्वायर कैसे आया, लाइक एग्जांपल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इनका आपको सम निकालना है। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गई। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इनका सम भी कितना आएगा 16। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप कितने भी नंबर ले सकते हो, 1 से 99 तक कितने भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी के बाद आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप कैसे पहचानेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप किस तरीके से कोई नंबर दे रखा है तो उसका आप बता सकते हो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो सकता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पहले आप पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे बनाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका जो प्रूफ आता है वो 10th क्लास में आता है। तो आपको बस अभी इतना याद रखना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो इधर, जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गई, 3 4 5 हो गया। ये कैसे आया, ये दो छोटे नंबर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल, तो ये क्या हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं, एक नंबर दे दिया होता है और पूछते हैं इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हमेशा आपको क्या मिलेगा, 2m एम स्क्र माइनस 1 और एम स्क्र प्लस 1। 2m एम स्क्र माइनस 1 और एम स्क्र प्लस 1, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसके एक दे रखा हो और दो निकालने हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। लाइक एग्जांपल हमारे पास 14 दे रखा है, हमारे पास 14 दे रखा है और पूछ लिया जाए कि इसके जो दो और बच गए वो क्या क्या हो सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम क्या करेंगे, 14 को 2m के इक्वल रख देंगे, वहां से हमारे m की वैल्यू आ जाएगी। 14 को 2m के इक्वल रख देंगे, 2m इज इक्वल टू 14, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई। कितनी आ गई 7। तो हमारे पास अब एक नंबर क्या होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 1,
तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 और एक क्या 50। तो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया 14 48 और 50, 14 48 और 50। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। मान लो एक हमारे पास डिजिट दे दिया 20 दे दिया और आपको ये बताना है ये किसका पाइथागोरन ट्रिपलेट हो सकता है। तो आप क्या करोगे 20 को 2m की इक्वल रखोगे, 2m इज इक्वल टू 20। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आएगी 10, m की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो हमारे पास एक नंबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 20, एक तो 99 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 101। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 1 से और 10,000 तक के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 से 10,000 तक उनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आई होप समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।